दोनों को वो आवाज़ें आ रही थी। फिर शर्मन ने हिम्मत करके चिल्ला के पूछा, कौन है वहाँ? और अचानक से वो कदमों की आवाज़ रुक गई। उनको लगा सब ठीक हो गया है, वो जो कुछ भी था वहाँ से चला गया है। लेकिन तभी उनको वो आवाज़ छत की सीढ़ियों से होते हुए खुद के कमरे में सुनाई दी। दोस्तों, हमारी हॉस्टल या पीजी से काफ़ी सारी यादें जुड़ी होती हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ ऐसे साल बिताए होते हैं जो हमारी ज़िंदगी के बेस्ट साल होते हैं। लेकिन जिन्होंने हमें आज की कहानी भेजी है, उन्होंने बताया कि हॉस्टल का टाइम उनकी ज़िंदगी का सबसे ख़राब टाइम था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कहानी विद सोडा में। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक लेकर आऊँगी कुछ ऐसी सच्ची डरावनी घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या भूत सच में होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है कोलकाता में रहने वाले शर्मन की। शर्मन बताते हैं कि ये घटना जब उनके साथ हुई थी तब वो कोलकाता में एक हॉस्टल में रहा करते थे। वो तब 11th स्टैंडर्ड में थे और नीट की तैयारी कर रहे थे। और वो जो पूरा हॉस्टल था उसमें वैसे ही स्टूडेंट्स थे जो नीट, जेई, ये सब IIT वगैरह की प्रिपरेशंस कर रहे थे। उन दिनों शर्मन के जो रूममेट थे वो अक्सर समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही बिताया करते थे। इसीलिए शर्मन अपने हॉस्टल के कमरे में अधिकतर अकेला ही सोया करते थे। एक दिन शर्मन को अपने ऊपर से किसी के भारी कदमों की आवाज़ें आती हैं। पहले तो उन्हें लगा कि उनके ऊपर जो लड़के रह रहे होंगे वो पार्टी वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन फिर शर्मन को अचानक से याद आया कि उनके ऊपर तो कोई नहीं रहता था। उनके ऊपर सीधा छत थी। वो 11th फ्लोर पर रहते थे और वो छत भी हर 3 हफ्ते में एक बार साफ सफाई के लिए खुला करती थी। तो वो किसकी कदमों की आवाज़ें थी जो शर्मन को सुनाई दे रही थी। वो रात जैसे तैसे शर्मन ने काटी और अगली सुबह अपने रूममेट को बोला कि भाई तू आज यहीं सो जा प्लीज़, मुझसे अकेला यहाँ पे नहीं सोया जाएगा। उनके रूममेट मान गए और जब जैसे ही रात के 3 बजे ऊपर छत पर से वापस वही किसी के भारी कदमों की आवाज़ें, ऐसा लगता जैसे कोई आगे पीछे भाग रहा हो। और वो कदमों की आवाज़ें इतनी भारी थी कि वो जो कुछ भी होगा कम से कम भी 100-150 किलो का होगा। अब वो आवाज़ शर्मन ने अपने रूममेट को भी सुनाई और रूममेट के चेहरे का भी रंग उड़ गया। उन दोनों को वो आवाज़ें आ रही थी। फिर शर्मन ने हिम्मत करके चिल्ला के पूछा, कौन है वहाँ? और अचानक से वो कदमों की आवाज़ रुक गई। उनको लगा सब ठीक हो गया है, वो जो कुछ भी था वहाँ से चला गया है। लेकिन तभी उनको वो आवाज़ छत की सीढ़ियों से होते हुए खुद के कमरे में सुनाई दी। मतलब वो जो कुछ भी था वो सीढ़ियों के रास्ते से उनके कमरे में आ चुका था। उन दोनों को वो आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही थी। अब शर्मन और उनके रूममेट ने जो भी उनके हाथ में आया अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो पकड़ा और जो दरवाजे का हैंडल था उसको टाइटली पकड़ के खड़े हो गए कि अब जो कुछ भी आ रहा है वो अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन भूत प्रेत ऐसे काम नहीं करते। अब उनको वो कदमों की आवाज़ अपने कमरे में सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था वो जो कुछ भी है बहुत गुस्से में इधर उधर भाग रहा है। और अचानक से उस कमरे में जो बिस्तर था वो थोड़ा सा हिला और वो आवाज़ रुक गई। ऐसा लग रहा था मानो वो जो कुछ भी भाग रहा था बिस्तर से टकरा गया हो। उस रात तो शर्मन और उनके रूममेट को पल भर भी नींद नहीं आई। और अगले दिन जब उन्होंने आसपास के लड़कों को पूछा तो उनने बोला कि हमें भी वो आवाज़ें आती हैं। मतलब ये उनका कोई भ्रम नहीं था, वहाँ सच में कुछ था। जब वहाँ के गार्ड्स से ये बात पूछी गई तब उन्होंने बोला कि जब ये पूरा एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन था, डेवलप हो रहा था, तब यहाँ पे एक वर्कर का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और वो ऑन द स्पॉट मर गया था। लेकिन वो जो वर्कर था वो इस बिल्डिंग में नहीं, यहाँ से 20 मीटर दूर एक दूसरी बिल्डिंग है, उसका वर्कर था और वो वहाँ पे मरा था। लेकिन शर्मन के मन में कई सारे सवाल थे जिनका जवाब उन्हें आज भी नहीं मिला कि रात के 3 बजे ही उन्हें आवाज़ें क्यों आती थी, कि अगर वो वर्कर पास वाली बिल्डिंग में मरा था तो वो इस बिल्डिंग को क्यों हॉन्ट कर रहा था। अगर आपके पास इन सवालों के जवाब है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब शर्मन बताते हैं कि उन्हें सबसे पहले तो वो रात को 3 बजे ही आवाज़ें आती थी, फिर धीरे धीरे वो 12 बजे आना स्टार्ट हुई, 12 से 11, 11 से 9 और फिर 9 से 7 बजे। शाम के 7 बजे से उनको वो आवाज़ें आना चालू हो जाती और कभी कभी तो वो आवाज़ें उन्हें दिन के 3 बजे भी सुनाई देती। उनके आसपास वाले बोलते थे कि हो सकता है कोई बिल्ली हो, लेकिन वो जानते थे कि इतनी भारी कदमों की आवाज़ें एक बिल्ली की नहीं हो सकती। अगर वहाँ पे कोई शेर भी घूमे तो भी उतनी भारी आवाज़ें नहीं आएंगी जितनी उनको आती थी। और वो छत जो खाली 3 हफ्ते में एक बार खुलती हो, वहाँ पे कोई कैसे चढ़ सकता है? और मानो कोई चढ़ भी गया तो उसकी आवाज़ें रोज़ कैसे आ सकती है? दोस्तों,
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी सच्ची डरावनी घटनाएं हैं जो आप दुनिया तक लेकर आना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या जीमेल आईडी पर आप अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं और मैं उन्हें अपनी आवाज़ में पूरी दुनिया तक लेकर आऊँगी। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो आज रात को आपको भी कुछ चलने की आवाज़ें आए।